एक एनजीओ की शिकायत पर धनबाद वन विभाग के अधिकारियों ने एक 54 वर्षीय वृद्ध हथिनी का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किए गए हथिनी को वन विभाग अब दलमा वन्य जीव अभयारण्य भेजने की तैयारी में जुट गई है। घटना के संबंध में आपको बता दें कि गत 19 अगस्त को धनबाद के निरसा क्षेत्र के वन्य प्राणियों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से जुड़े लोगों ने देखा कि कुछ लोग एक हथिनी को लेकर धन उपार्जन कर रहे हैं। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग से जुड़े अधिकारियों को दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने हथिनी को जब्त कर लिया और उसके महावत और मालिक समेत हथिनी को आमाघाटा स्थित अस्थायी पौधशाला में लाकर रख दिया। फिलहाल हथिनी को चारा पानी वहीं पर दिया जा रहा है। हथिनी को लेकर एनजीओ से जुड़े लोगों का कहना है कि 500 किलोमीटर तक हाथी को पैदल चलाना ही अपने आप में क्रूरता का मामला बनता है। ऐसे में वन्य प्राणी क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विभाग को हथिनी को सुरक्षित स्थान पर भेज देना चाहिए। जो हाथी पकड़ाया है भैया, इसकी क्या सूचना मिली थी, कहाँ से सूचना मिली और फिलहाल ये कहाँ पर है? इसकी सूचना हमें 19 तारीख को शाम को 5 बजे हमें मिला कि एक हाथी यहाँ पे NH2 पर निरसा की तरफ बंगाल तरफ जा रही है। तो हमारे इन्फॉर्मर जैसे हमें सूचना दिया, हमने तुरंत डीएफओ साहब को इसकी सूचना दिया। डीएफओ साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरएफओ रेंजर साहब को स्पॉट पर भेजा कि आप जाके इसकी जांच कीजिए। रेंजर साहब वहाँ पहुँचने के बाद बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। पेपर्स उनका जो हाथी का था वो सारा फेल पाया गया। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हाथी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट परमिट होती है वो भी नहीं था, मेडिकल पेपर भी नहीं था, ओनरशिप पेपर भी फेल था। और एक बात और जानकारी हम लोगों को मिली उनके डॉक्यूमेंट से कि ये हाथी को जामताड़ा डीएफओ ने एक बार इन्हें सीज किया था 2014 में, जो कि जामताड़ा हाई कोर्ट ने उन्हें बॉन्ड पे उन्हें छोड़ा था। उसके बाद भी 5 साल बीत जाने के बाद भी उनके पास वो पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं पाया गया। तो ये क्या नियम क्या है हाथी के रखने का, या हाथी को सरकार ओनरशिप का पेपर जो है 5 साल पे वो रिन्यू होता है। वो 5 साल में 5 साल के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करना है। और आप जब भी किसी राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं हाथी को लेके, तो किस पर्पस पे जा रहे हैं उसका आपको वहाँ के लोकल आपको अधिकारी को उसका सूचना देना पड़ेगा। और जो मेडिकल फिटनेस है हाथी को कि वो बिल्कुल सही है कि स्वस्थ है कि नहीं, उसकी आपको मेडिकल पेपर बना के ही आप उसको आप ट्रैवल पे ले जा सकते हैं। और एक हाथी को आप दिन भर में 50 से 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा उसका लिमिट नहीं है। अभी जो हाथी रेस्क्यू किया गया है कहाँ पे वो है और किस स्थिति में है? ये हाथी अभी निरसा से कल शाम को रेंजर साहब उनको सीज करके जब्त करके आमाघाटा जो फॉरेस्ट नर्सरी है वहाँ उसको रखा गया है। इसकी हालत ख़राब है, बूढ़ी हाथी है, 53 साल इसकी उम्र हो चुकी है। इसको अभी हमारे जो पिछले कुछ दिन पहले भी 6-7 महीने पहले भी हम लोगों ने एक हाथी को रेस्क्यू किया था, जो कि देवघर से रेस्क्यू हुआ था। धनबाद से ही वो हाथी भागा हुआ था और वो 60 साल उसकी उम्र थी। उसकी भी हालत बहुत नाजुक थी, जिसको अभी डालमा सेंचुरी में शिफ्ट कर दिया गया है रेस्क्यू करने के बाद। इसकी सूचना हम लोगों ने मेनका गांधी जी को भी दिया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी दिया है, वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन को दिया है, चीफ कंजर्वेटर को दिया है, डीएफओ एडमिनिस्ट्रेशन जो है रांची में बैठते हैं उनको भी इसकी सूचना दे दी गई है। और हम लोगों का निवेदन है कि इस तरह के जो हाथी लेकर महावत घूमते हैं इलीगली, तो इस पे कार्रवाई की जाए और ऐसे हाथियों को जब्त कर दी जाए, क्योंकि ये लोग इसकी ना देखभाल करते हैं ठीक से, ना इसको प्रॉपर डाइट देते हैं, ना ट्रीटमेंट करते हैं, और इसको व्यापारिक तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एकदम कम्प्लीटली इलीगल है। आपको जब सूचना मिली तो क्या आपके द्वारा सूचना अग्रसारित करने पर क्या त्वरित कार्रवाई हुई इस पर? डीएफओ साहब ने तुरंत उसको रेंजर साहब को वहाँ भेजा, लेकिन क्योंकि लोकल कुछ लोगों का वहाँ पे मुझे भी फ़ोन आने लगा और फ़ोन पे मुझे दबाव बनाया गया कि इस मैटर को विथड्रॉ कर दिया जाए, हाथी को छोड़ दिया जाए। लेकिन मैटर बहुत ऊपर तक चला गया था। मेनका गांधी के यहाँ से भी डीएफओ साहब को फ़ोन आया, चीफ कंजर्वेटर को भी मामला को जानकारी दे दिया गया था। तो ऊपर से दबाव के कारण डीएफओ साहब इस पे कार्रवाई किए हैं। और आगे अभी जो हाथी के ओनर हैं उनको भी सूचना दिया गया है, वो 1-2 दिन में वो उनको धनबाद पहुँचना है और उनके पास अगर उपयुक्त डॉक्यूमेंट होंगे तभी हाथी को छोड़ा जाएगा, नहीं तो डीएफओ साहब ने कहा है कि इस पे कार्रवाई होगी और हाथी को सेंचुरी भेज दिया जाएगा। जी, आपका परिचय क्या है? मैं राणा घोष, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स जो मेनका गांधी जी का ये संस्था है उसका मैं सदस्य हूँ, और धनबाद में पशु क्रूरता को देखता हूँ। हाँ मजरून जी, क्या है पूरा मामला ये हाथी को लेकर, एक बार फिर से
पूरे जिला में हाईलाइटेड हो रहा है मामला? ये मामला ये है कि ये हाथी निरसा में देखी गई थी। जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई, हमें और राणा जी को प्राप्त हुई। हम लोगों ने डीएफओ साहब और रेंजर साहब सभी को अवगत कराया, ऊपर एडमिन साहब तक को अवगत कराया। उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो विभागीय कार्रवाई होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसे के साथ ये 53 साल की हथनी के साथ उसका दुरुपयोग ही किया जा रहा है, कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है सही मायने में, कि उम्र सीमा उसकी अंतिम स्टेज पे है। और आप देखने से ही आपको प्रतीत होता होगा कि ये बीमार भी चल रही हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं है। तो हम सब यही चाहते हैं कि पशु क्रूरता अधिनियम का पालन किया जाए। और इसमें लग रहा है कि डीएफओ साहब भी मदद कर रहे हैं, और मदद कर रहे हैं तो इसे न्यायालय में पेश किया जाए और वहाँ पे कागजात के साथ इसका जो भी विवरण है वो दिया जाए। और उसके बाद इसके जो भी वन संरक्षण प्रणाली के तहत में जहाँ इसको सदुपयोग है, जहाँ जगह है, वहाँ पे इसको रखा जाए। इसको दोबारा महावत या इसके मालिक को नहीं दिया जाए। लेकिन जो मालिक हैं उनका एक तर्क है कि उनका जो 4 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इसी से चल रहा है। परिवार बचपन में ही इन्होंने उस हाथी को खरीदा था। तो ये ठीक है, आखिर एक माँ बाप भी होता है, किसी के भी माता पिता होते हैं, उनका भी कोई उम्र सीमा है ना। वो भी प्यार मोहब्बत आपको उसी उम्र तक करेंगे जब तक अच्छा लगेगा। अब इसका वो क्या सदुपयोग लेंगे और किस जीवन प्रणाली से वो जिएंगे, वो खुद सोचें। उनके भी उम्र, माता पिता की उम्र भी होगी, बूढ़े हो चले होंगे। तो खुद उनको अपने से मनुष्यता के नियम पे ही देखना चाहिए कि किसी के साथ क्रूरता नहीं करना चाहिए। अब वो क्रूरता कर रहे हैं। तो क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि इसे वापस वन विभाग से कि जहाँ भी इसकी समुचित जगह है उस जगह पे इसको रखा जाए। और मेनका जो गांधी से जुड़ा हुआ जो संगठन है, कौन से संगठन से आप लोगों के माध्यम? वेलफेयर सोसाइटी है हम लोगों का, मेनका गांधी से संबंधित। तो उस संस्था में हमारे राणा जी भी हैं, हम लोग भी हैं। और संस्था के का मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का है कि जो भी जीव जंतु से संबंधित रिपोर्ट है वो हम लोग आगे जाके प्रस्तावित करते हैं और अपने जितना सहयोग हो सकता है उसके बाद हम लोग कार्य करते हैं। जबकि पूरे घटनाक्रम में हाथी के मालिक होने का दावा करने वाले शख्स ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद का रहने वाला है। उसके पिता ने उक्त हथिनी को सोनपुर मेले से 8,880 रुपये देकर 1967 में खरीदा था। इसी हथिनी की कमाई से उसके परिवार का जीविकोपार्जन चलता है। उसकी 4 बेटियां हैं, साथ में महावत और एक अन्य व्यक्ति का भी परिवार इसी की कमाई से चलता है। इसके पास ट्रांजिट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से हथिनी को जब्त कर लिया गया है। शिव प्रकाश द्विवेदी। कब से ये हाथी आपके पास है? 1967 से। कहाँ से लिया था आपने? सोनपुर हरियर क्षेत्र मेला से, बिहार। अच्छा, तो जब हम नहीं लिए थे, हमारे पिताजी लिए थे। उसी को हम पालन पोषण करते आ रहे हैं। हमारा जीविकोपार्जन उसी से चलता है। हमारे पास 4 लड़कियां हैं और कोई नहीं है। अच्छा, तो परिवार इसी से चलता है? परिवार इसी से चलता है। वही नया नियम है, और नियम आज का नहीं है, बहुत पुराना नियम है कि अब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत आप इसको इससे कमाई नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, वन में छोड़ देना है। ठीक है सर। ऐसा है कि हम लोगों को हम वीडियो से साहब से, डीएफओ साहब से करबर प्रार्थना कि हमके छोड़ दिया जाए, हम देश चले जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ जैसे झारखंड में लेकर इसको घूम रहे थे तो आपके पास परमिट था इसका? इसका तांजी परमिट नहीं था सर, न बना है, न यहाँ अप्लाई किए थे, बना नहीं था कोर्ट में। अच्छा, कहाँ पर अप्लाई किए थे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वहाँ से मांगे गए थे कोर्ट में, विभाग की तांजी परमिट नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, ओनर लाइए। तो ओनर, वो हाई कोर्ट से परमिशन मिला, ओनर हमको मिला, हमने कोर्ट में दाखिल किया और हमारी हाथी छूटी 5 साल बाद। 5 साल तक दलमा में था। तो फिर आपको मिला? फिर हमको मिला। अभी से इसके खर्च, खाने पीने में कितना खर्च होता है आपका प्रतिदिन 1000 खान हो जाता है सर। और आपकी कमाई कितनी? हमको भी मिल जाता है 7,000 10,000 महीना हमको भी मिल जाता है। आदमी को 4-4 5-5 हज़ार मिल जाता है। इसी से दिक्कत। हाँ, जो
उन लोगों को दे करके। कितने लोगों का परिवार चलता है इससे? इससे साहब अब समझो 3 लोग का परिवार चलता है, 3 लोग का। 3 लोगों का। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा शिव प्रकाश द्विवेदी नाम है सर। हाथी का क्या नाम है? रमवंती देवी। ठीक है। वहीं पूरे मामले पर जिले के डीएफओ विमल लकड़ा ने कहा कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार हाथी के साथ क्रूरता की जा रही थी। ऐसे में विभाग को जैसे ही संज्ञान में आया उसे तुरंत उसका रेस्क्यू करते हुए हथिनी को जब्त कर लिया गया और अब उसे दलमा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य में भेजने की तैयारी चल रही है। उन्होंने अभी कहा कि हथिनी फिलहाल स्वस्थ है, लेकिन वृद्ध होने की वजह से बहुत अधिक चलने फिरने में समर्थ नहीं है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत हाथी एक वन्य प्राणी है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अनुसूची से 1 शेड्यूल 1 का जानवर है और इसे कैप्टिव रखना, पालतू बना कर रखना के लिए मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर से निर्गत ऑनरशिप सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। साथ ही साथ उसका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य अगर हाथी को परिवहन करते हैं तो उसके लिए भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से ट्रांजिट परमिट या फिर अनुमति की आवश्यकता होती है। जो सूचना मिली हाथी के आवारा मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा घुमाए जाने के संबंध में, इसकी जांच करने से पता चला कि उनके पास कोई वैध कागज नहीं थे, तो हम लोगों ने उसको जांच के उपरांत उससे जब्त कर लिया। बस यही मामला। आगे क्या किया जाएगा? आगे चूँकि हमारे धनबाद वन प्रमंडल में पालतू हाथी को रखने की सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मैंने रिक्वेस्ट किया है मैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी सब मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक झारखंड से कि उस हाथी को दलमा वन्य प्राणी सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफ़र करने की अनुमति दी जाए। दलमा भेजने की अनुमति मैंने मांगी है, वहाँ से उम्मीद है मिल जाएगी, तब हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके स्वास्थ्य वगैरह की जाँच करवाई गई है क्या स्थिति में है? हाथी स्वस्थ है पर काफ़ी एजड है, करीब उसकी उम्र मादा हाथी है 54 वर्ष है, तो इसलिए पूरी तरह से बुढ़ापा अपने आप में। लेकिन जो शख्स उसको लेकर आया हुआ था कोई द्विवेदी है, उसका कहना है कि वो बचपन से ही उस हाथी को पाल रहा है और हमेशा ही नियमों को पालन करके चला है और अंत में ये लास्ट बार ये इस बार देखिए बिल्कुल गलत बात है। वो व्यक्ति जो है वो भदोही का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से आपको समझिए धनबाद की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। उतने दूर से हाथी को पैदल चलवा के आप ला रहे हैं, क्रूरता में आता है। ये तो क्रूरता है। और आप कहते हैं कोई वैध कागजात नहीं है उसके पास, हाथी से क्या का उपयोग करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मेनका गांधी से जुड़े हुए एक संगठन से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना था कि इस तरह के और भी लोग हैं जो इस तरह से वन्य जीवों के साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है। तो कुछ आप लोगों को संज्ञान में है क्या कि ऐसे और भी लोग? देखिए जब संज्ञान में बात आती है तो हम लोग करते हैं। मुख्य रूप से जो हमारा शेड्यूल 1 के जो जानवर हैं जिसमें हाथी हुए, टाइगर हुए, लेपर्ड हुए, इस तरह के जो जानवर हैं, इनके बाद जब प्रकाश में आती है तो मतलब जैसे भालू हुआ, अभी जैसे देवघर में वन प्रमंडल पदाधिकारी भालू का रेस्क्यू किया गया था, तो जब भी एक मामला कोई प्रकाश में आता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। प्रायः देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों से लोग आ जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये स्थिति ठीक है और ऐसा कोई उल्लंघन का मामला नहीं होता, लेकिन बाहर से अन्य राज्यों से लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। यही परेशानी का सबब बनता है। थैंक यू।